हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। वंस अगेन दोस्तों एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूं और हम यहां पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्लोकी इनू और पेपे कॉइन पर। स्पेशली यहाँ पर गेस्ट के तौर पर मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो के अंदर बेबी डॉज कॉइन को। तो बेबी डॉज कॉइन को भी हम देखने समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेबी डॉज कॉइन के जो होल्डर्स हैं वो वेट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि यार यहाँ पर शिबा इनू की जो मतलब प्राइस है वो अच्छा खासा यहाँ पर इंक्रीज़ हुई 200-300%। और फिर फ्लोकी और पेपे ने तो बाकायदा तौर पर परेशानी करके रख दिया कि यार कहाँ तक इसके प्राइजेस चले गए। न्यू ऑल टाइम हाइज इन्होंने यहाँ पर बना दिए और न्यू मिलीनियर्स भी इन्होंने पैदा कर दिए। तो बिल्कुल ऐसे ही एक रैली का वेट करते करते बेबी डॉज कॉइन के जो होल्डर्स हैं वो रह गए। तो वहाँ पर मैं आपको उसके बारे में भी कुछ समझाने वाला हूँ। जितने भी होल्डर्स मेरे पास यहाँ पर दोस्त मौजूद हैं जो कि बेबी डॉज कॉइन को होल्ड करते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पेपे और फ्लोकी इनू को भी यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर, एक दो दिन के अंदर, बल्कि एक दिन के अंदर ही इनका प्राइस कुछ डाउन आया है, कुछ सांस ले रहा है। तो मे भी होल्डर्स या फिर इस प्राइस पर आकर जिन्होंने इसको बाय किया हो वो सोच रहे हो कि यार हमने कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी, आगे क्या होने वाला है। तो सारी चीज़ें जो है वो इस एक वीडियो के अंदर मैं आपके सामने जो वो क्लियर करने वाला हूँ। उम्मीद आपसे ये करता हूँ कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले आप देख लें यहाँ पर कि फ्लोकी इनू का प्राइस दोस्तों क्या चल रहा है। यहाँ पर 0.002786 पर इस वक्त जो है वो ये ट्रेड कर रहा है। अच्छा, पिछले 24 आवर के अंदर 0.1%, 10% मतलब डाउन और फिर अप यहाँ पर शो हो रहा है। थोड़ा आप देख सकते हैं ये डाउन साइड आ जाता है और फिर यहाँ पर अप। लेकिन अगर 7 डेज़ के अंदर इसकी हम प्रोग्रेस देखें तो सही से चीज़ों का जो है वो हमें पता चलेगा। ये आज के दिन के अंदर की प्रोग्रेस है, लेकिन फिर भी 1 वीक के अंदर 114% दोस्तों इसने इंक्रीज़ लिया है। अगर 1 मंथ में देख लें तो मतलब क्या ही बात है दोस्तों, 797% इसकी प्राइस ने यहाँ पर इंक्रीज़ लिया है। ये जो इंक्रीज़ है मुझे यहाँ पर याद आ रहा है 2021 के अंदर जिस तरह से शिबा इनू ने सबको परेशान करके रख दिया, ये बिल्कुल वैसी ही रैली है। शिबा इनू का प्राइस 2021 के अंदर 2-3 फेजेस के अंदर बढ़ा था, ठीक है, लेकिन लास्ट वाला जो फेज़ था उसमें राउंड अबाउट को इसने 1000% जो है वो प्राइस ने इंक्रीज़ ले लिया था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ कि ये फ्लोकी इनू के अंदर या फिर पेपे कॉइन के अंदर जो रैली बनी है मतलब 800-900% तक बनती है जब, ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है। वो दोस्त, वो लोग जो कि कहते हैं कि कुछ भी नहीं रहा क्रिप्टो करेंसी के अंदर, अब वो रैली नहीं आने वाली, ये नहीं होने वाला, वो नहीं होने वाला, तो उनको ये चीज़ ज़रूर समझ में आनी चाहिए यहाँ पर कि देखें 800 से 900 और 1000% तक की रैली 1 मंथ के अंदर दोस्तों यहाँ पर बन ज़रूर जाती है। तो इस तरह के टोकन्स या कॉइन्स पर जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि भैया सस्ते में आपको मिल रहे हैं, आप लेके रख ले। जब रैली बनेगी यहाँ पर, जब बुल रन आएगा तो आप यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अजीब किस्म के कमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे होते हैं, और मतलब स्पेशली जब बेयर मार्केट होता है तो आपके जो सेंटिमेंट्स होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, जो ख्याल होते हैं, वो भी शायद बियर होते हैं या फिर पता नहीं पियर होते हैं, पता नहीं क्या होता है, लेकिन होता है कुछ, ठीक। तो मतलब कमेंट भी दोस्तों के कुछ उस तरह के आ रहे होते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर ये एक्चुअली प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या है दोस्तों, मतलब अगर एक एग्जॉर्शन यहाँ पर होती है तो फ्लोकी का प्राइस जो है वो भी नीचे आ सकता है, लेकिन कितना आ सकता है यहाँ पर आप देखें कि 0.00017 पर सपोर्ट बन रही है, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर एक सपोर्ट बन रही है 0.00022 पर, जो कि 27 पर इस वक्त एक्चुअली चल रहा है। तो ये ऐसी यहाँ पर एक सपोर्ट्स होंगी, ऐसे प्राइस रेंजेस होंगे जहाँ पर कुछ वक्त तक प्राइस अगर नीचे आता है तो रुक सकता है और यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर बाइंग कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि आप यहाँ पर ट्रेड करके प्रॉफिट्स बनाएं तो बेहतर होगा। अदरवाइज़ ये है कि अगर आपके अंदर पेशेंस हैं और आप थोड़ा रिस्क टेकिंग कर सकते हैं तो जैसे ही नीचे आता है यहाँ पर देखिए 700-800% बढ़ चुका है, लेकिन 100% तक और भी बढ़ सकता है, 50% तक और भी बढ़ सकता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको उस हिसाब से यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए और प्रॉफिट्स निकालने चाहिए। मेरा ख्याल अपना ये है कि इस प्राइस पर आकर बाय करना और फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना थोड़ा रिस्की ज़रूर हो जाता है। एक्सपेक्टेशंस इस चीज़ की भी है कि मतलब 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए यहाँ पर एग्जॉर्शन मार्केट में हो और
कुछ मार्केट जो है वो सांस ले। अगर ऐसा कुछ होता है तो 150% प्राइस इसके जो वो डाउन भी आ सकते हैं, तो वहाँ पर आप अगर इसको सेल बाय करते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा। सेम कंडीशन दोस्तों पेपे कॉइन के अंदर चल रही है और आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 0.508313 पर इस वक्त इसका प्राइस जो वो चल रहा है। पिछले 24 आवर के अंदर इसकी प्राइस ने 7.21% डिक्रीज लिया है, मतलब प्राइस जो वो डाउन आया है। इसकी भी यही सिचुएशन है। 1 मंथ का चार्ट करके देख लेते हैं, प्रीवियस वीडियो में भी आपको मैंने दिखाया था। तो दोनों की प्राइस जिस तरह से बढ़ी है 1 मंथ के अंदर, आप यहाँ पर देखें तो 717 इसकी भी बढ़ी है, ठीक है। इसके भी इसी तरह से यहाँ पर सपोर्ट्स बन रही हैं। ओवरऑल अगर आप पहले से बहुत मतलब इसको जो है वो होल्ड कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको और भी वेट करना चाहिए इस हिसाब से कि आप जो वो एक एक्सट्रीम लेवल पर जब ये बुल रन चला जाएगा तो यहाँ पर मिलियनियर भी बन सकते हैं, चांस हैं। लेकिन अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। अदरवाइज़ ये है कि आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेड करके भी प्रॉफिट्स बना सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग एट द सेम टाइम आपके पास कभी कभार ये है कि आप मतलब मौका ही मिस कर देते हैं, टोकन ही आपकी वॉलेट से चले जाते हैं, फिर बाद में सोचते रह जाते हैं कि यार ये टोकन मेरे पास होता तो कितना यहाँ पर प्रॉफिट्स जो मैं बना सकता था। तो उस हिसाब से चांस यहाँ पर ज़रूर अभी भी है। पेपे कॉइन के अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल दोस्तों मतलब पाया जाता है, इस हिसाब से कि लोग समझ रहे हैं कि जितना प्रॉफिट एक्चुअली 2020 एंड 21 के अंदर डॉज कॉइन और फिर शिबा इनू ने दिया था, उतना पेपे कॉइन या फ्लोकी जो है वो इस बुल रन के अंदर दे सकते हैं लोगों को, ठीक है। मेरा ख्याल है कि अच्छा खासा दिया भी है और भी बढ़ सकता है। मतलब बढ़ने में क्या है, अगर यहाँ पर मार्केट के अंदर सेंटिमेंट बुलिश हैं और ये दोनों कॉइन अभी इस वक्त पॉपुलर बन चुके हैं, तो लोग इनके अंदर जैसे ही बुल रन आएगा तो और भी पैसा डालेंगे, मेरा ख्याल है। लेकिन कुछ जुआ ज़रूर होगी, यहाँ से निकलेगा फिर शिबा में डालेंगे, फिर शिबा से निकलेगा फिर बेबी डॉज में डालेंगे, और फिर उसी तरह से हम भी बेबी डॉज पर आ जाएंगे और आपकी स्क्रीन पर बेबी डॉज आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका प्राइस जो वो पिछले 24 आवर के अंदर इतना ना बढ़ने के बावजूद भी 9.91% जो है वो मतलब डाउन चल रहा है। बेबी डॉज कॉइन जो है वो उतना नहीं बढ़ा। यहाँ पर 1 मंथ में इसको हम देख लेते हैं ताकि चीज़ें जो है वो सही समझ में आ जाए। देखिए 1 मंथ का चार्ट यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन का मैंने खोला है, तो आपकी स्क्रीन पर है कि इसका प्राइस जो है वो एक्चुअली 1 मंथ के अंदर 164% बढ़ा, ठीक है। जबकि वहाँ पर मोर देन 700% दोनों कॉइन्स के अंदर, यहाँ पर 153। तो पहली बात तो ये निकलकर सामने आ जाती है कि पोटेंशियल मौजूद है, इसका प्राइस भी अच्छा खासा किसी भी वक्त जो है वो बढ़ना शुरू हो सकता है। लेकिन थोड़ा हिस्टोरिकल अगर हम चीज़ें समझने की कोशिश करें तो प्रीवियसली क्या होता रहा है कि मतलब बेबी डॉज कॉइन के बारे में जब कोई डॉज कॉइन को लिया, इलॉन मस्क ने कोई तस्वीर रख दी, कुछ ऐसा किया, तो बेबी डॉज कॉइन के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो इंक्रीज़ आता है और फिर इसका प्राइस जो है वो ऊपर चला जाता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए इलॉन मस्क इस बुलिश मार्केट के अंदर बिल्कुल मतलब क्रिप्टो कॉइन से दूर बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। 2022 और 3 के अंदर तो फिर भी कुछ ना कुछ किया उन्होंने, कभी तस्वीर लगा दी डॉज कॉइन की, कभी कुछ, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो बिल्कुल चुप हैं और अपना कोई और काम धंधा कर रहे हैं। यहाँ पर क्रिप्टो में जो है वो इंटरफेरेंस अभी तक नहीं ले रहे। तो वेट हम ये करेंगे कि मतलब बेबी डॉज कॉइन को लेकर के वो कुछ बोलें, ठीक है, या फिर ऐसी कोई और पर्सनैलिटी इसके बारे में कुछ कर दे। ओवरऑल मीम कॉइन्स के अंदर जो रैली बनी उस हिसाब से कुछ ना कुछ फ़र्क जो है वो बेबी डॉज कॉइन के अंदर ज़रूर आया कि 153% इसका प्राइस ऊपर गया। लेकिन एक बहुत बड़ी रैली बनाने के लिए कोई मतलब मेरा ख्याल है कि एक कोई चिंगारी चाहिए होगी, वो चिंगारी कहाँ से लगती है इसका हमें वेट यहाँ पर ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। हिस्टोरिकली देखा, हिस्टोरिकली एक और चीज़ भी यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि इससे पहले मतलब और ये क्या करते रहे हैं, कुछ बर्निंग्स की अनाउंसमेंट जो है वो भी आती रही हैं और उसके बाद भी इनके प्राइजेस जो वो ऊपर जाते हैं। लेकिन बर्निंग्स एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि हमेशा के लिए वो वर्क नहीं करती, क्योंकि वो आउट ऑफ सर्कुलेशन वो टोकन होते हैं, ठीक है। वो सर्कुलेशन से निकाल कर आप उनको सेल नहीं कर जो वो बर्न नहीं कर रहे होते, ठीक है। वो आउट ऑफ सर्कुलेशन होते हैं, वहाँ से निकाल कर आप जब उनको जब बर्न करते हैं तो जस्ट एक इमोशन लोगों का बनता है और फिर वहाँ से उनका असर जो वो हो जाता है और प्राइस ऊपर चला जाता है। तो बेबी डॉज कॉइन की टीम इस तरह से कुछ ऐसा सीन अगर कर दे, अगर उनके पास टोकन है तो मेरा ख्याल है तो अभी तो वो नहीं कर सकते। बाकी एडवांसमेंट जो है वो टेक्नोलॉजिकल वो अगर ये कुछ कर दें तो भी एक रैली यहाँ पर बन सकती है। मेरा ख्याल है कि हमेशा किसी भी कॉइन के लिए बुल रन के अंदर एक चिंगारी की ज़रूरत होती है फंडामेंटली, कोई और एक मतलब कोई एक ऐसी अनाउंसमेंट, कोई ऐसा इंटरव्यू, कुछ भी मतलब चीज़ जो है वो एक बहुत बड़ी रैली कॉइन्स के अंदर पैदा करती है। तो बेबी डॉज कॉइन के अंदर भी एक ऐसी चिंगारी किसी भी वक्त यहाँ पर लग सकती है कि इसकी प्राइस को बिल्कुल फ्लाई करवाना शुरू कर दें।
मेरा ख्याल है कि जो होल्डर्स हैं जो कि सेल मतलब बिल्कुल यहाँ पर 200 लॉस के अंदर है, उनको वेट करना चाहिए। और जो मतलब एक डेडिकेटेड कह लें लॉयल जो फॉलोअर्स हैं बेबी डॉज कॉइन के, उनको भी वेट करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर सेल ऑफ करेंगे तो अल्टीमेटली प्राइस नीचे ही जाएगा, इसलिए आपको वेट करना चाहिए ताकि मतलब एक सर्टेन प्राइस पर आप इसको लेकर जाएं और उसके बाद जाकर आप कुछ क्वांटिटी ऑफ द कॉइन्स जो है वो सेल कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।